हाय फ्रेंड्स, सौरभ अगेन। अभी तक मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको जिन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया, वो स्ट्रैटेजीज फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने आपके साथ 2 एग्जाम्पल्स भी शेयर किए, जिन एग्जाम्पल से आप ये सीख पाए कि फ्यूचर ऑप्शंस को अगर आप बहुत स्ट्रक्चर तरीके से करते हैं तभी मुमकिन है कि आप कुछ प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं। अदरवाइज तो 93% का जो आंकड़ा है उसमें आपकी सीट खाली है। अब आज मैं जो आपको बताने वाला हूं कि वो एक ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करके अपनी फ्यूचर ऑप्शन में की गई हुई ट्रेड्स को आप अच्छी तरीके से स्ट्राइक रेट के हिसाब से आगे लेके जा सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है मन के ऊपर नियंत्रण करने की स्ट्रैटेजी। मन के ऊपर नियंत्रण करने की स्ट्रैटेजीज के आयामों को समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताऊं आपको, जो फ्यूचर ऑप्शंस में लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, वो है लॉट संख्या। लोग फ्यूचर ऑप्शंस में इसलिए नुकसान खाते हैं क्योंकि वो लॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर वो एक लॉट में काम कर रहे हैं तो उनसे वो प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता है, वो उसको बढ़ा के 2, 5, 10, 15, 20, 50 कर देते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो कंट्रोल करना है आपको, आपके इस मन पे करना है। इस मन पे बताई हुई, इस मन से अलाइन उन सारी बातों को आपको बहुत ही इस तरह स्ट्रक्चर तरीके से समझना पड़ेगा कि लॉट आपको बड़े ही नियमित रखने पड़ेंगे। दूसरा, आपको सारा का सारा जो पैसा है ट्रेडिंग अकाउंट में आप एक साथ ना रखें। आपका जो पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में है उस पैसे को आप पहले किसी दूसरे अकाउंट में रखिए। अगर आपका सारा पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में हो रहा तो आप लगातार लॉट्स खरीदते रहेंगे और उन लॉट्स की भरपाई आपको तब नहीं कर पाएंगे आप जब वो एकदम से आपका ट्रेड नेगेटिव पड़ जाता है। तो मैंने आपको 2 बातें बताई। सबसे पहले तो आपके लॉट्स पर नियंत्रण रखें, दूसरा अपना सारा पैसा एक ही डीमैट अकाउंट से जो लिंक्ड आपका सेविंग्स अकाउंट है उस पर ना रखें। तीसरी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो एडवाइस आज के इस वीडियो में देनी है वो है, आप अपने मन पे नियंत्रण रखिए। जब भी आप कोई ट्रेड लें तो सबसे पहले एक डीप ब्रेथ लीजिए और आप ये डिसाइड कीजिए कि ये डीप ब्रेथ में क्यों ले रहा हूं। ये डीप ब्रेथ में इसलिए ले रहा हूं कि जो भी मैं ट्रेड करने वाला हूं उस ट्रेड को बहुत ही लिमिटेड तौर पे मैं करूंगा। आप कैरी अवे मत होइए, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन के तौर पे पहले वो इफिशिएंसी लेके आइए जब आपकी 1-2 लॉटों में आपको मुनाफा निकले। तो मैंने आपको जो 3 बातें बताई इस वीडियो में, सबसे पहले मैंने बताया कि कम लॉटों में 1 या 2 लॉट में ही आप ट्रेड करें अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, और वो भी अगर आप स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हैं तो। इंडेक्स ऑप्शंस में तो मैं आपको राय दूंगा ही नहीं कि आप ट्रेड करें, बिकॉज वो बहुत बहुत ही डिफिकल्ट है उसमें ट्रेड करना। और अगर आपको चार्ट्स की बहुत अच्छी पकड़ है, अगर आपको, और चार्ट्स भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें मार्केट का सेंटिमेंट, बहुत सारे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का ब्लेंड होता है जो इसको इम्पैक्ट करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो मैंने बताई आज की डेट के अंदर, कि आप अपने मन पे बहुत इंपॉर्टेंटली कंट्रोल कीजिए। मन पे कंट्रोल करने के लिए पहले आप थोड़ा सा डीप ब्रेथ लीजिए, अपनी सांसों पे कंट्रोल कीजिए। बिकॉज जब आपका नुकसान बढ़ता है तो आपकी सांसें जो है फूलने लगती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर ऑप्शंस के दूरगामी परिणाम आपके हेल्थ पे भी होते हैं, राइट। तो आपको बहुत बहुत मेटिकुलस तौर पे इस चीज को समझना पड़ेगा। आपको कम लॉट्स में काम करना पड़ेगा, सारा पैसा आपको एक बैंक अकाउंट जो कि आपके डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है उस पर नहीं रखना पड़ेगा। और तीसरा, आपके मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इस पूरे के पूरे सेटअप में। तो आप अपने मन पे कंट्रोल रखिए। मन पे कंट्रोल रखने के लिए आप ध्यान कीजिए, 10 मिनट रोज आप ध्यान कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, राइट। थोड़ा सा पढ़िए, धीरे धीरे इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। एक दिन में गेट रिच स्कीम के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपकी सारी पूंजी चली जाएगी। और जब भी आप फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सारा प्रीमियम आपका जीरो हो सकता है। तो अगर आपके पास आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से है तभी आप फ्यूचर ऑप्शंस कीजिए। तो इस वीडियो का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो है मन पे कंट्रोल। मन ही आपके लॉट्स की साइज को बढ़ाता है, मन यानी आपका मस्तिष्क, माइंड। दूसरा, जब आप अपना पैसा ऐड करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट से डीमैट अकाउंट में तो आपका मन ही होता है कि ले लेते हैं लॉट, लगा दे इतना पैसा। नहीं, आपको बहुत ही मेटिकुलसली सोच के अपना इन्वेस्टमेंट करना है। और तीसरा जो मैंने बताया, मन को एक संकल्पित तरीके से आगे बढ़ाइए। अपने व्यक्तिगत जो आपका जो व्यक्तित्व है उसके निखार के लिए आपको मन पे कंट्रोल करने के लिए आपको योग साधना करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो शेयर मार्केट में जैसा कहा जाता है
कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत आसान पैसा कमाने का सबसे मुश्किल तरीका है। इस आसान पैसे कमाने वाले उस मुश्किल तरीके को जीतने के लिए आपको अपने मन पे नियंत्रण रखना होगा और तभी आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।